मुस्लिम भाई आए हैं, मोमिन भाई। हाँ जी मोमिन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या कहना चाहते मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाह रहा था। अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि आदम और हवा की बहन भाई और आपस में शादी वादी का मसला ना, कुछ आप जिक्र कर रहे थे। कुरान में कहीं ऐसे लिखा है कि आदम के अलावा हवा को कहाँ से बनाया गया? एक बात। दूसरी बात, मिट्टी का जिक्र है और एक नफ्स का जिक्र है। ये दोनों अलग अलग जुदा जुदा चीजें हैं। तो एक ही मिट्टी से सबको बनाया गया या एक नफ्स से सबको बनाया गया? इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल सकते हैं क्या? हम सिर्फ कुरान से पूरा इस्लाम नहीं लेते, हम हदीस जी। से भी लेते हैं। अनलेस कि आप हदीस। बता दें कि अनलेस आप बता दें कि आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले असूल तय कर लें कि क्या असूल है। आप कुरान को हाँ। मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, या हदीस आपकी जो नहीं पसंद आती उसको आप फेंक देते हैं, जो पसंद आ जाती है उसको आप अंदर डाल देते हैं? देखिए, मैं हदीस को अथॉरिटी नहीं मानता हूँ। हाँ, इंसानियत के दायरे में अगर कोई चीज आती है जो इंसानियत को साबित करती है, उसको हर्ज नहीं है, बट अथॉरिटी नहीं होगी। अथॉरिटी कुरान रहेगा। नहीं नहीं, ये लेकिन वो मैं कह रहा कुरान से नहीं नहीं, लेकिन वो कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं ना कर रही। हूँ। बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना। कैसे कर रही है? बहुत सारी चीजें हदीस कर रही है। नहीं कुरान तो दो नहीं, तरह के। आदम और हव्वा का जो इशू है, पसली हाँ। से बनाया औरत को, हाँ। वो कुरान से तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं ना कर रही। क्यों नहीं कर रही है? कहाँ लिखा है पसली से बनाया? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब आपको पता है क्या? हाँ, इख्तलाफ कॉन्ट्राडिक्ट का कर रही मतलब है। होता है, हाँ इख्तलाफ कर तो, रही है। हाँ तो वो इख्तलाफ कैसे कर रही है? कुरान में एक बेसिक बात बताई गई है, उसकी तशरीह जो है वो हदीस में, हाँ। कुरान में तो नहीं बताया गया कि तो माँ बाप किस तरह बनी है। अल्लाह ने कैसे मैं बनाया माँ बाप को? हाँ, तो उसमें बताया ना कि एक ही का बताया ना, उसमें आदम नहीं का बताया नहीं, ना। आदम का बताइए बताया ना। ना। हाँ। हव्वा कैसे बनी, हव्वा के बारे में क्या बताया? हवा का तो जिक्र नहीं दिया ना उसमें। हाँ एक सेकंड। हाँ। तो अगर हव्वा का लिखा होता ना कि अल्लाह ने हव्वा को भी मिट्टी से बनाया, और हदीस कह रही होती कि हाँ। मैंने पसली से बनाया, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अगर एक हाँ। चीज का जिक्र नहीं है, अगर एक चीज का हाँ। जिक्र नहीं है, तो उसको हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते। अच्छा, आप जरा सूर्य आराफ की 172 आयत निकालेंगे प्लीज? खोल लेते हैं। क्या नंबर है सूरा, इसको सूरा का? सूर्य आराफ 7। नंबर क्या 7? और क्या नंबर नंबर है आयत 7, का? 172। और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जबकि तुम्हारे रब ने बनी आदम को पुश्तों से उनकी नस्ल को निकाला था, और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? उन्होंने कहा जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क्यामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे। हाँ। जी, इसमें अहद जो लिया गया वो आप थोड़ा सा बताएंगे किससे अहद लिया गया है? आदम से लिया हाँ, गया, बनी आदम से लिया गया, या बनी आदम की जुर्रियत से लिया गया? आदम से लिया गया ना। कहाँ लिया गया? कहाँ लिखा, बताइए। भैया आदम से पूछा आप गया है बताइए। ना। आदम से आइए पूछा ना गया है ना प्लीज। कि तुम गवाह बनते हो कि मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ? वो तो जुर्रियत की बात हो रही है ना। जो जुर्रियत पीठ से निकाला गया, बनी आदम की जुर्रियत से। आदम की जुर्रियत नहीं लिखा हुआ है वहां। अच्छा, आपका पॉइंट इसमें पढ़िए मुद्दा पहले। क्या है? अच्छा चलिए, मुझे आप अपना मुद्दा आप मुझे समझाएं, किसका आपका मैं क्या ये मुद्दा है? कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाकया है ये ऊपर का है ना, जमीन का वाकया तो नहीं है ना। हाँ। ये आसमान का वाकया है। यस तो यस। इसमें कितने लोग आपको वहां दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कोई लोग नहीं, एक आदम है। क्यों चिल्ड्रन बनी ऑफ आदम एडम। नहीं आया? बनी आदम नहीं आया वहां? बाद में बना ना। अच्छा कहाँ खैर, बना मैं एक आपसे सेकंड। पूछ रहा हूँ अब ना। अच्छा अच्छा, इसकी तफसीर पढ़ते हैं, मैं अच्छा, इसको और इसकी क्लियर कर तफसीर। लीजिए। एक मिनट छोड़िए, आपको तफसीर में मैं नहीं मानता हूँ उनको। आप नहीं नहीं 7 का 11 नंबर निकालिए। नहीं नहीं, एक सेकंड। नहीं नहीं, मुझे मुझे इसकी तफसीर हाँ मुझे जी। भी देख लेना ना कि इसमें इसकी क्या, क्योंकि कुरान में सर, ये मैं सारी बातें जो कहानियों है। पे नहीं जाता हूँ सर, मैं कहानियों पे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, जाता हूँ। नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड ना। हर चीज क्लियर नहीं होती कुरान में, बड़ी बातें, बड़ी मुबहिम बातें हैं इसके अंदर, ठीक है? जी जी जी। तो ये सूरह अराफ की 172वीं आयत है। जी। इस पे हम देखते हैं इब्न कसीर साहब की क्या राय है इसके। अल्लाह सेड दैट ही ब्रॉट द डिसेंडेंट्स ऑफ एडम हम्म। आउट ऑफ देयर फादर्स लॉइंस, यानी उनके हम्म। पापों ने जना, जो हम्म। डिसेंडेंट्स ऑफ एडम है, जो हजरत आदम के हम्म। जो बच्चे हैं, ठीक है? जी जी। एंड दे टेस्टिफाइड अगेंस्ट देमसेल्व्स दैट अल्लाह जी। इज द लॉर्ड एंड किंग। कि उन्होंने फिर हम्म। गवाही दी कि अल्लाह उनका रब है। एंड देयर जी इज, जी, और ठीक है। अल्लाह के अलावा कोई वर्शिप करने वाला नहीं है। तो इसमें क्या, ठीक आपका है। क्या पॉइंट है? ये तो इसमें बनी आदम का जिक्र हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि आसमान में कितने लोग वहां मौजूद थे? नहीं, ये आसमान का ये नहीं है मैं ना जिक्र। नहीं, आसमान का जिक्र कैसे आ गया? ये कहाँ का जिक्र है फिर? नहीं, ये जमीन का जिक्र है, ये तो बनी आदम का जिक्र हो रहा है। बनी आदम का जिक्र हो रहा है। तो मतलब जो जमीन का जुर्रियत जो निकाली है, जो जुर्रियत जो निकाली है, वो मतलब जमीन जुर्रियत पे क्या होती निकाली है? है सारी। नहीं, जुर्रियत क्या होती है? हाँ, जुर्रियत उसकी जो नस्ल है ना, हाँ, नस्ल की बात हो रही है ना।
तो और उनको अब गवाह हम भी ठहराया। नस्ल ही है ना, हम भी नस्ल हाँ ही तो है ना। ये अगर आप कहेंगे मैं बनी पाकिस्तानी है, बनी पंजाबी है, नहीं नहीं, हम भी आप तो सुनिए नस्ल ना, ही है ना। सुनिए ना, एक होता है सारी नस्ल निकाल कर उनको गवाह ठहराया, और एक नस्ल अभी निकल रही है, निकल रही और आगे भी आएगी। हाँ तो गवाह आएगी में ना, कौन तो आया? ये जमीन में है ना ये। चलिए चलिए, मैं इस पे बात करूंगा, आप एक मिनट जरा नहीं इसको नहीं और नहीं क्लियर नहीं कर नहीं, दो। सर एक सेकंड सर, मुझे समझ नहीं ना आ रही, मैं समझना चाह रहा हूं आपका पॉइंट। हाँ आप हाँ। लोग बड़े मजे से कह देते हैं कि मुझे, इसीलिए मुझे ये देखे ना, पढ़ना पड़ता है कमेंट्री को, और फिर जब कमेंट्री आपके हम्म सामने रखी जाती है फिर बात पूरी खिलती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें हम्म जन्नत का जिक्र कहां से आ गया? अल्लाह ताला ने नबी भेजे हर उम्मत में, यहाँ पे बनी आदम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला ने उनमें हम्म नबी भेजा और हम्म उनसे पूछा, उनको यानी आदम की हर सारे, क्योंकि आप भी और हम भी सारे कुरान के वर्ल्ड व्यू से, हम सारे ही आदम की औलाद हम्म में से हैं। यहाँ पे बनी हम्म। आदम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला ने उनसे गवाही ली कि बताओ मैं तुम्हारा खुदा हूं ना, नहीं हूं, बस खत्म। अच्छा, मतलब सारे इसलिए बनी आदम पैदा हो गए? है तो मतलब सारे मैं बनी पूछ रहा हूँ आदम है सारी ना। बनी, वो आप नहीं भी बनी पैदा हो आदम है, मैं भी बनी आदम हूं। अरे भाई साहब, कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं आप बात को यार। मैं कह रहा हूँ ये ये जो जिक्र है, ये उनकी रूह से लिया गया है ऊपर आसमान में, उसके बावजूद उसके बाद भेजा गया है, नहीं वो किसने जिक्र कहा है। है? नहीं कहां से, स... किसने, ये कहां लिखा है कुरान में कि ऊपर लिया गया है, जन्नत में लिया गया उनकी रूह से? ये कहां लिया गया है? अच्छा, ये कहां आप जरा लिखा हुआ? सूरह आराफ की 11 नंबर निकालिए, जरा आपको क्लियर हो जाएगा। सूरह के अच्छा, आराफ की 11 नंबर निकालिए। और आपका क्या नंबर है? यही वाली? 11 नंबर सूरह आराफ में, हाँ यही है। बेशक हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, इस हुक्म पर हम्म। सबने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल हुआ। अच्छा ये हाँ। कौन कौन बन गए, ये सूरतें किसकी बनी है? नहीं तो ये तो सिर्फ आदम की जिक्र हो रहा है ना यहाँ पे। अरे भाई साहब, आदम का जिक्र बाद में आया ना, पढ़िए नहीं ना नहीं, ढंग से यहाँ इसको। पर सर, यहाँ पे आदम का जिक्र हो रहा है, वहां पे आदम की औलाद का जिक्र हो ये रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारी सूरतें जो है ये प्लूरल है या सिंगुलर है? ये तो अब आपको अरबी में देखना पड़ेगा। आप वी देखिए ना क्रिएटेड यू देन गेव यू अ शेप। जी। नहीं, अब अंग्रेजी में हम्म। इसको पढ़े तो उसके अंदर कोई भी नहीं है, प्लूरल नहीं है नहीं उसके नहीं, अंदर। यहाँ पे वो तो उसको सूरत है, छोड़े, एक सेकंड, अरबी यहाँ पे में ले सूरत, लीजिए ना। यहाँ पे सूरत हाँ, लिखा हुआ है। सूरतें सूरतें नहीं है, सूरत सूरतें। है, ये सर सूरत आप लिखा अरबी हुआ में है। आप लुगत में देखिए, आप इसका नहीं वो भी देख लीजिए। तुम्हारी सूरतें बनाई, एक सूरत नहीं, वो क्या नाम है, खाली बनी आदम की सूरत नहीं बनाई, नहीं, बनी आदम सूरतें तो को कहीं पे बाद भी में नहीं लिखा सजदे हुआ का है। जिक्र आया। नहीं नहीं, ये जी एक सेकंड, नहीं नहीं सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक जी सेकंड, जी आप जी, आप छलांग नहीं मारनी। कोई बात यहाँ नहीं। पर जिक्र हो रहा है आदम का। यहाँ पे हम्म। जितनी ट्रांसलेशन पढ़ी हुई सबके अंदर जी। सूरत लिखा हुआ है, सूरतें नहीं लिखा हुआ। इवन अंग्रेजी अच्छा। में भी शेप लिखा हुआ हाँ है, उर्दू हाँ। में, अरबी में स्वर्णकुम हम्म। लिखा हुआ है, वी फैशनड यू हम्म। सुम्मा हाँ। कुलना, या हम्म। एंजल्स प्रोस्ट्रेट। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मुझे लग रहा कि आपने नहीं नहीं, सूरत की दो बात कर रहे हैं। नहीं, आपको दो चीजों का जिक्र नहीं मिल रहा कि हमने तुम्हारी सूरतें बनाई और बने आदम को फिर बाद में सजदे का जिक्र आया? नहीं नहीं, बनी आदम का नहीं, आदम सिर्फ आदम आदम का। आदम की बात कर, सिर्फ आदम की बात आदम कर का, रहा हूँ मैं। आदम को फिर फरिश्तों हाँ से कहा आदम का सजदा करो। हाँ, तो अब उससे इसका, पहले किसकी क्रिएशन हुई? उससे आदम पहले की किसकी सबसे पहले हुई ना। अब आदम सर की वो ठीक है, क्रिएशन, सर उसके साथ पैरेलल की बात कर रहा हूँ मैं सर। वो आप आयत पैरेलल को नहीं, पढ़िए। वो बाद का जिक्र हो रहा है। यार क्या बात आपको कर रहे किस, हैं आप? यार अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जी 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 एरोगेंट आदमी नहीं हूं, मैं अपने आप को जी, अकलेकुल नहीं मैं भी आराम समझता। से बात नहीं करूँ, नहीं मैं भी नहीं नहीं आराम नहीं से नहीं, बात करूँ मुझे जी। मुझे पता है, मैं एक और पॉइंट रख रहा हूं आपके साथ। मैं कह रहा हूं हम्म मैं एरोगेंट आदमी नहीं हूं, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं हम्म बहुत बड़ा कोई आलिम हूं। मैं आपके सामने, हम्म जब हमें किसी चीज की समझ नहीं आती, हम उन लोगों को हम्म, पढ़ने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। जी मैं जी आपको जी। दावे के साथ कह रहा हूं, हम्म आप ना मैं, हम्म कुरान के ऊपर इब्न हम्म कसीर से बड़ी अथॉरिटी है, हम्म ना अल जलालैन से बड़ी अथॉरिटी है, ना इब्न अब्बास से बड़ी हम्म अथॉरिटी है, ना चार अयामा से बड़ी अथॉरिटी है। मैं सारों को खोल खोल के दिखा देता हूं, उनकी हम्म अंडरस्टैंडिंग वही है जो मैं हम्म आपको बता रहा हूं। यहां पे हजरत आदम का जिक्र हो रहा है, वहां पे हम्म। आदम की औलादों का जिक्र हो रहा है कि अच्छा, बाद में जो नस्लें आई हैं अल्लाह ताला ने उनसे गवाही ली है। अब आप ये मतलब ऊपर रूहें और जन्नत में पता नहीं किस तरह पहुंच गए, ना कुरान तो में लिखा है ना मैं कोई सर, आप मुझे एक बात तो बता दें सर प्लीज, बड़ी पोलाइटली मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो जो अहद लिया गया है वो सबसे एक साथ लिया गया या लिया जा रहा है एक एक करके जो पैदा हो रहे हैं, नहीं नहीं, जो या सारे? ये हम्म, नहीं नहीं, अच्छा जी, आप पुरानी आयत पे आ गए हैं। पुरानी आयत में एक ग्रुप का जिक्र हो हम्म, रहा है, ठीक है, इस वाली हम्म। में एक ग्रुप का जिक्र हो रहा है कि मैं हमने, वही तो पूछ रहा हूँ, व्हेन वो योर ग्रुप लॉर्ड, कहाँ पर है? जी। और एन जमीन पे है ना, जो लोग आम फिर रहे हैं जिनके अंदर नबी आया उनसे बात की रही है, और ए सर नबी। नबी, मैं एक बात बताऊं आपको, नबी कब आने शुरू हुए? नबी तो हमेशा से आना शुरू हुए हैं, जब से नहीं ना, इंसान आए नहीं हैं। सर, नहीं, बिल्कुल गलत हजरत आदम फहमी है पहले आपकी। नबी थे।
नहीं है ना सर, आपकी गलतफहमी है। आप देखिए सूरह बकरा 213, उसमें लिखा है कि सब लोग पहले एक ही उम्मत थे, और फिर जब उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, जब हाँ इख्तलाफ होने लगा, लोग बंटने लगे, तब नबियों को माबूस हाँ, किया तो गया किताब इख्तलाफ के तो साथ। मैं अभी बता देता हूँ। तो हाँ, इख्तलाफ तो आदम के बच्चों से ही हो गया था शुरू। हाँ, तो बाद में ना, हाँ, तो सभी में बाद में तो, आए ना। वो भाई यही तो कह रहे सभी हैं, में। ये बाद के लोगों का जिक्र हो रहा है, ये बनी आदम के बाद के लोगों का, चिल्ड्रन ऑफ एडम के बाद का जिक्र हो रहा है। सर उसमें थोड़ा ट्विस्टिंग ये हो रही है, जो अहद लिया गया है वो बनी आदम की जुर्रियत से लिया गया, ना कि अरे आदम जरूरी, से, ना कि बनी आदम से। ये तो अब आप मेरा खुद ही सवाल बनाई ये जा रहे था हैं। कि आदम और बनी आदम कहाँ पर मौजूद थे वो? नहीं नहीं, आदम आदम को अल्लाह ने ऊपर बनाया, फिर जमीन पे भेजा जब उन्होंने अच्छा, जुर्म किया। नहीं, फिर आदम जब के साथ बाकी के बनी लोग हैं, आदम भी फिर तो यहाँ पे है, फिर आदम यहाँ के नहीं साथ नहीं बनी आदम भी तो आ रहा है ना। है ही नहीं, नहीं नहीं, बनी आदम नहीं थे ना उस वक्त। सर बाद में बनी अब आप आदम उसको बाद में स्किप आए, कर, जमीन सर आप जमीन में उसको स्किप कर रहे हो, आप नहीं, मैं उसको स्किप स्किप ही नहीं कर कर रहे रहा, हो मुझे सर। बता दे कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, आप ही अपनी मैंने इफ्तराई आपको निकाली जा रहे हैं। 172 भी 172 में बताया कहाँ ना। लिखा, कहाँ लिखा अच्छा है ये इसके बताओ, अंदर, ये नहीं उसमें तो कहाँ नहीं, लिखा इसमें हुआ ये लिखा है आदम से अहद लिया गया, है? आदम से अहद लिया गया, ये बताया है। यहाँ पे उसका आदम, जिक्र ही नहीं हो रहा, यहाँ पे हजरत मोहम्मद का जिक्र हो रहा है, इसका ताल्लुक ही नहीं उससे, इसका यहाँ पे क्या जिक्र होगा? सर बिल्कुल ये ताल्लुक सेपरेट है। बात हो अब रही है, मैं बताता सेपरेट हूँ सर, बात हो रही है देखिए, सर। देखिए मैं बताता हूँ, जिनसे अहद लिया गया ना, आप जब देखेंगे ना सूरह बकरा 213 नंबर, तो जिन लोगों के पास किताब नहीं पहुंची, नबी नहीं पहुंचे, वो उस अहद के कायल नहीं है। समझिए बात को, जिनके नहीं तो पास उसका, किताब नहीं पहुंची, उससे ये वो उस कैसे अहद के साबित होता कायल है? नहीं है। उससे नहीं आप नहीं, उससे नहीं नहीं, जरूर वो हो तो, लेकिन यहाँ पे पहुंच गया है ना, यहाँ पे अल्लाह ने उनसे कह दिया ना, अल्लाह ने उनसे गवाही अच्छा, ले ली है। अच्छा ये बताइए, वो जो 213 में लोग हैं जिनके पास किताब नहीं पहुंची थी, ना ही कोई नबी पहुंचा, उनका फैसला कैसे होगा, ये बताइए। हाँ, तो ये तो हम तो उनका कहते हैं, ये तो हम तो कहते हैं, अफ्रीका में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, नहीं लातीनी नहीं, अमेरिका में तो क्या होगा, तो ये तो हमारा नहीं पॉइंट है, सारी आप, बात है, कोई इसका नहीं तो सबूत नहीं है। ऐसे, सर ऐसा नहीं, बिल्कुल है सबूत, सारी चीजों का क्या? सबूत है। बताएं बताएं, किताब ऑस्ट्रेलिया और, में कौन सा नबी आया? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सर, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं था कि रसूल भेजे जाते या किताब भेजी जाती, ये अल्लाह की रहमत में से है। अगर नहीं भी आते तो भी इंसान मुकल्लफ है, जिम्मेदार है, ये चूंकि आपकी उसके अपनी गले, इख्तरा है। मेरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आयत के साथ आपके, बता रहा हूँ, बताएं क्योंकि बताएं कौन सी उसके है? गले में उसकी किताब लटका दी गई है, उसके अमाल लटका दिए गए हैं, अमाल पर फैसला है। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए और याद दिहाने के लिए किताब और रसूल भेजे जाते हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा ना सर। इसका कुरान पहली इसका मर्तबा नहीं आया। इसका जो आपका जो जी, शुरू का जो जुजवी मुद्दा था, जी, वो जी, ये था कि हवा जो है पसली से नहीं बनी, मट्टी से बनी है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो हदीस है वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट इन सारी आयतों से कैसे कर रही है? सर मैं तो बड़े सिंपल सा एक सवाल किया था कि दो चीजों से तख्लीक करके इंसान बना है, एक मिट्टी और एक नफ्स। तो अल्लाह ने क्या बताया कि मल्टीप्लाई जो किया है वो नफ्स से किया या मिट्टी से किया, ये सवाल था नहीं, मेरा वो हमारे पास शुरू में। हदीस में है, वो हमारे पास हदीस में नहीं अल्लाह ताला नहीं, ने कुरान पसली बताया सर, तोड़ी, अल्लाह कुरान ताला ने बता पसली सर, तोड़ी। कुरान में हर सर चीज नहीं लिखी हुई, कुरान में है हर ना चीज नहीं सर, लिखी हुई। सर मैं नहीं, बता रहा हूँ कुरान, ना, उसने, वो बता रहा हूँ ना सर, मैं नफ्स को मल्टीप्लाई किया है सर। कैलकुलेटर पड़ा हुआ था अल्लाह के पास। सर कैलकुलेटर के क्या मतलब है, नफ्स को आपको पता होगा ना, नहीं, नफ्स कैसे क्या नफ्स होता को है। मल्टी, आप ऐसे ये देखे ना, ये आप लोग इतने इतने आप मेरे सर मेरे जो से भी जो थोड़े बड़े लग रहे हैं, आप लोग इतने समझ के, इतनी अक्ल मार मूर के कि ना कम्मा से तुसी पए हो, आप किन कामों में पड़े नहीं हुए हैं? आप कह रहे हैं यार वो नफ्स को मल्टीप्लाई कर, इन सारी बातों का कोई एविडेंस है? ये जो आपने सर आयतें खोली नफ्स, मेरे से, एक सेकंड, मुझे 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 मैं अब शुरू होने लगा, जी जी, बोलिए मेरा बोलिए मेरा बोलिए, पूरा मैंने करना। नहीं नहीं, ये बोलिए सारी बोलिए आयतें आप। आपने खोली, आपने इतनी हम्म, छलांग मारी, आपने जो आपके आलिम है, इस्लाम हम्म, के आलिम है, आपने उन सारों को ट्रक के नीचे फेंक दिया। आपने कहा मैं उसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। आपने इस आयत को, सूरह अराफ की 172वीं आयत को, आपने उसकी कोई अपनी लॉजिक निकाली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने भी पढ़ा, मुझे उसकी हम्म, कोई समझ नहीं आ रही थी जो आप मुझे बता रहे थे, और मुझे फिर वो पढ़ना, खोल के पढ़ना पड़ा। इस पे ना जन्नत का जिक्र है, ना उनकी नफ्स का जिक्र है, ना उनकी रूह से अहद लिया जा रहा है, कहीं से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने छलांग मार के उसको अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर फिट करने के लिए आपने उसका अपना हाँ मतलब निकाल लिया। सर सर अगर ये, आपने अगर आपने एक्चुअली सर आप बोलिए, आप बोलिए, हाँ सर बोलिए। अगर आपने देखें, अगर इफ इट मेक सेंस टू यू, मोर पावर टू यू सर। बट हम्म, हम जैसे लोगों को ये बातें इंतहाई बचगाना, और इवन हम्म, टू बी वेरी रिस्पेक्टफुली टू टेल यू हम्म, कि ये इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल है फॉर योर ओन रिलीजन। बिकॉज एक इतनी बड़ी 1400 साल की, इसके ऊपर लोगों ने अपने सर खपाए हुए हैं, और उन्होंने हम्म, एक पूरी थियोलॉजी निकाली हुई है। आप अगर ये थोड़ी सी भी ट्वीकिंग करेंगे ना, जो 1400 साल का मतलब, कोई ये चार पांच हम्म, मौलवी नहीं है,
इसके अंदर बहुत बड़े बड़े दिमाग, उन्होंने पूरे पूरे बाल सफेद हो गए। आप एक भी चीज ट्वीक करते हैं ना, एक चीज को उधर से छेड़ते हैं, फर्ज करें मुकद्दर को छेड़ते हैं, तो बाकी 3 आयतें खराब हो जाती हैं, और कुछ 400 हदीसें खराब हो जाती हैं। ये बड़ा उन्होंने सोच समझ के किया हुआ है, इसलिए इतना आसान नहीं है कि अब आप ये कहेंगे कि बनी आदम जो है वो भी ऊपर थे, उनकी रूहें भी अल्लाह ताला ने ऊपर जन्नत में बनाई थी। इतना सर आसान नहीं है मैंने सर। एक तो आपको आयत से बताया, दूसरी बात सुनिए, जो आप इन सरदारों की बात कर रहे हैं ना, आलिमों की जो तफसीरों की बात कर रहे हैं, कुरान ने ये कहा है कि अक्सरियत गुमराह है, ठीक है ना। अगर तुम उनके उसके कहने अंदर पे आप भी हैं, चलोगे, वो तो मुबहिम बात है, वो तो व्हाटएवर मुबहिम बात है। जो भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो केवल कयास पर बात करते हैं, एक बात। और जहां तक रही इन सरदारों की बात, इन्होंने क्या ऐसा नहीं करके दिखाया कि उम्मत को 2 फिरकों में बांट दिया कि एक जगह तो मुस्लिम हो गए जो इनके पास कुरान है, और बाकी जितने भी हैं जिनके पास कुरान नहीं है वो सारे काफिर हो गए, ऐसा नहीं करके दिखाया क्या? क्या कुरान वजह इसकी है ऐसी ना, तालीम देता है? है देता है, क्योंकि नहीं हमें देता ना सर। क्योंकि देता है, क्योंकि हमारे पास कोई सर आप एविडेंस झूठ नहीं है। बोल रहे हैं, सर नहीं नहीं आप झूठ बोल मैं रहे हैं, झूठ नहीं बोल, मैं मैं आपको आपको बताता, एविडेंस दे मैं आप सकता हूँ। एक से मैं समझाता हूँ ना, मैं आपको मंतक से समझाऊंगा ना। मैं हाँ, अपने आप को कुरान का स्कॉलर नहीं होने की दावा करता, जी, 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 मैं आपको बताइए। मंतक से बताऊंगा, मैं अक्ल से बताऊंगा। हुँ, हुँ, जब हम ये सवाल पूछते हैं, आपके कुरान जिन्होंने लिखा, या जब रसूल अल्लाह आए, इनको जी, पता जी, भी नहीं था जी। कि हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, भी कोई जगह है, यहाँ पे 55,000 साल से लोग रह रहे हैं। हुँ, लातीनी अमेरिका और शिमाली अमेरिका में पिछले 10 से 12,000 साल से लोग रह रहे हैं। वो बाकी यूरेशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वो सेपरेटेड थे। उधर ना अच्छा। कोई यकता खुदा का कॉन्सेप्ट आया, उधर ना हुँ, कोई नबियों का कॉन्सेप्ट आया। उनके ठीक है, अपने मजाहिब, जाहिर बात है 10,000 साल से, और इधर ऑस्ट्रेलिया में 50,000 साल से, तो उनकी अपनी अकलों ने अपने अपने मिथ्स बनाते रहे। अब जब ठीक है। हम आपसे पूछेंगे, जाहिर हुँ, बात है कि यार इनको तो कोई अल्लाह का नहीं पता, या अल्लाह का नहीं पता, याहवे का नहीं पता, ये कैसा खुदा है कि उधर छोटे से मिडल ईस्ट में उधर ही नबी पे नबी फायरिंग किए जा रहा है। तो उसका जवाब आप लोगों ने यही देना ना, नहीं जो हमने सुना वो हर जगह अल्लाह ताला ने, कई लोग कहते, कई लोग ये भी कहते हैं वो हर जगह हमने नबी भेजा हुआ है। और कई लोग कहते हैं नहीं, हम तक जिनके पास वाकई कोई नहीं, उनके पास कभी हमारा पैगाम गया नहीं है, वो बख्शे जाएंगे। लेकिन अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया, ग्लोबल विलेज हुँ, दुनिया बन गई, तो अब आप जन्नत में जाएंगे। ये आपके हुँ, मजहब की वो अकली प्रॉब्लम्स हैं, जो हुँ, अगर ये मजहब सच्चा कायनात के बनाने वाले को होता ना, जिसने इतनी बड़ी 92 बिलियन लाइट ईयर चौड़ी कायनात बना दी जो कि फैल रही है, वो एक हुँ। छोटी सी दुनिया के ऊपर अपना पैगाम सही तरीके से नहीं भेज सका। तो ये हमें अ, लगता है जो सिंपलर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये अपने अपने जमाने के लोगों की घड़ी हुई बेसिक बातें हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हैव द लास्ट वर्ड सर, आई नीड टू रैप सर दिस अप। मैं जहाँ तक समझता हूँ ना सर, देखिए आप जो बात कर रहे हैं, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो फ़िरका वारियत को मिक्स कर रहे हैं, जो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो दुनियावी तौर पे आप फ़िरकों को लेकर बात कर रहे हैं। जबकि कुरान इसके बरअक्स तालीम दे रहा है। आप कुरान की तालीम को पीठ पीछे करके जितने फ़िरकों ने अपनी बातें रखी हैं, उनसे आपने जवाब दिया है ये। कुरान बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है। मैं आपको समझा सकता हूँ कि कुरान जो है वो सभी लोगों में मुस्लिम्स उम्मत बताता है, सभी लोगों में मुस्लिम्स हैं। मुख्तलिफ उम्मतों का वजूद आज भी है पैरेलल। हमारे लोग कहते हैं कि केवल एक ही मुस्लिम उम्मत चल रही है, बाकी सारे फ़िरक़े काफ़िर वाले हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हर उम्मत की शरीयत अलग है, उसका वजूद आज भी है। सूरह माइदा में 48 में आप देखें, उनकी इबादत, उनकी मनासिक के तरीके अलग से बयान किए गए हैं। सूरह हज में 67 में आप देख सकते हैं, सूरह हज 44 में भी देख सकते हैं आप। हर एक का किबला अलग है, हर एक की सिमत अलग है। वो सूरह बकरा 145 में आप देख सकते हैं, और 148 में भी देख सकते हैं। और हो सकता है दूसरी कौम तुमसे बेहतर हो, ये भी बताया गया है। 49 सूरह हिज्र में 11 नंबर आयत है। और दूसरा, दूसरी उम्मत से एक उम्मत दूसरी उम्मत से हसद ना रखे। जब ये 2 उम्मतें सामने आकर बात कर रही हैं, तो हमारे पास क्या मौजूद नहीं है सारी बातें बताई हुई है कि अभी हाँ दूसरी उम्मत आपसे अच्छी हो सकती है, और उनमें मुसलमान लोग भी मौजूद हैं, ये बात भी ज़िक्र है। तो हम कैसे काफ़िर कह सकते हैं दूसरे लोगों को? तो ये तो हमारे लोगों का बनाया हुआ है ना सर। फ़िरका वारियत, जितने भी फ़िरका वारियत हैं, वो सारे मुशरिक हैं। हम उनसे इस्लाम को अख़ज़ करेंगे क्या? इसका जवाब आप मुझे दें प्लीज़। मैं आपको देता हूँ, मैं आपको सूरह नाम की 165वीं आयत खोल के दे रहा हूँ। उसका एक तो नंबर पता नहीं, जी, कुरान.com जो है ना, सूरह नाम का नंबर पता है आपको क्या है? कौन सी आयत के नंबर बताइए, वो मैटर बताइए क्या था? नहीं, सूरह अल नाम की 6 नंबर, 6 क्या? नंबर, 6 अल नंबर, नाम 6 है, ओके, 6 नंबर। 6/151। आप कह रहे हैं, या बात यही है ना, क्योंकि कुरान एक ऐसी मुबहिम बात है कि वो हर हुँ, तरह की बात हर तरह से फायरिंग कर देता है, हर तरफ से। आप मुझे कह रहे हैं हो सकता है वो बेहतर हो। दुनिया जी, की अक्सरियत जो है ना, अक्सरियत, जी, वो जी, जी, जी। मल्टीपल खुदाओं को मानती है। ए नबी, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारे रब ने तुम क्या पाबंदियां आयद की हैं, तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। जी, ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो। ठीक है।
ये अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है आपके ऊपर, ठीक ठीक है? है। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, ओके, वो तो सारे करते हैं। अपनी औलाद को मुफलसिदी के डर से कत्ल ना करो, अच्छा ये भी अच्छी बात है। हुँ, और हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे, और बेशर्मी की बातों के करीब ना जाओ, ख्वाह वो खुली या छुपी हो, और इस जगह किसी जान को अल्लाह से मोहतरम किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हलाक ना करो मगर हक के साथ ही बगैर। तो ये शिर्क के खिलाफ अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी आपके ऊपर, ठीक है? ठीक है। अब जो बहुत सारे लोग शिर्क करते हैं, ये तौरात है। जी, तो वो तो गए। आप कह रहे हैं जी। कि उनकी अपनी शरीयत है, उनका अपना सिस्टम चल रहा है। अब जो लोग अमेरिका में रहते थे या ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन तक तो ये बात नहीं आई। सर ऐसा है ना, मैंने आपको ये बताया, जिन पे हक पहुँच गया और वो उसके बरखिलाफ अपनी शरीयत बना रहे हैं, वो मुशरिक हैं। जिन पे हक नहीं पहुँचा है, उनके जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके इज़्न में होती है ये बात कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो नहीं, मेन चीज़ है असल। असल नहीं, नहीं, इंसानियत को जो कायम करना है। जी, नहीं, मेरे अंदर नहीं, जब ये हम इसका इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये गांधी साहब का बिल्कुल आपने है। बड़ा भोंडा आर्गुमेंट, मैं भी देता हूँ आपको इसके जवाब। नहीं। अगर हम किसी बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रेज़ करें, हुँ, जहाँ पर उसको बचपन से ही बिग बैंग की और उसकी जो जो हमारी दुनियावी तालीम है वो दें, और उसको रिलीजियस कोई एलिमेंट उसके कान में ना पड़ने दें, हुँ, कोई हुँ। गारंटी नहीं है कि वो खुदा को मानेगा। ऐसा है ना सर, ये तो तालीम आप दे रहे हैं ना, यही तो आप उसके माबूद बन गए ना। मैंने कहा है कि उसको न्यूट्रल समझ कर बात करिए ना आप। नहीं, आप न्यूट्रल बनकर न बात ना करिए ना। अच्छा, यानी मोगली हो, यानी अगर मोगली बच्चा हो, नहीं मतलब अगर आप मोगली उसको, हाँ, कोई भी चीज़ अगर आप उसको यानी जैसे अगर कोई बच्चा, डराने वा अच्छा ये लें, आपने कहा ना ये आपने बड़ी आयतें खोली हैं, चलें जी, सूरह आल इमरान की। हुँ, इसे इस इस्लाम के सिवा जो शख्स कोई और तरीका अख्तियार करना चाहे, उसका हाँ, वो तरीका हाँ, हरगिज कबूल ना किया जाएगा, और आखिरत में बिल्कुल। वो नाकाम और नामुराद होगा। यानी ये सारे एबोरिजिनल्स, हिंदू, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इस्लाम ये का सारे मतलब लुढ़क गए, सर सारे मारे गए। सर इस्लाम का मतलब तो शांति है सर। सलाम नहीं नहीं, अस्सलाम अब अपने वालेकुम। मतलब, ओ यार, अब आप अपने मतलब बनाई जाएंगे। सर सर आप रूट इस्लाम ले का आओ ना। मतलब नहीं। सर नहीं मैं नहीं, ये आपसे नहीं है। कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप गूगल नहीं में डालिए रूट वर्ड, नहीं सलाम का नहीं मतलब नहीं सलाम, नहीं नहीं शहादत नहीं नहीं, शांति हो। ये बात नहीं होती। ये जो सर ये गलत मुराद बात है आपकी। सर जो आपको रूट मुराद वर्ड तो मालूम होगा। जो मुराद दी जाती है ना, जो हाँ, मुराद, जो कहने फिरकों वालों वाला, की जो फिरकों वालों की तरफ लिखाने है जो ना। लिखने वाले की जो मुराद, यानी सर किसी को नहीं पता, आपको पता है इस्लाम का मतलब क्या है? ये सर आप इस तरह की छलांगे मार के अपने सर मजहब को सलाम बचा रहे। अलैकुम, अस्सलाम कोई बात नहीं अलैकुम। सर, आप ऐसी सलामती रखें अपने पास। नहीं, नहीं अगर आपको आपने बताओ ना। इतनी छलांग मारनी है कि नहीं, यहाँ पे हाँ, इस्लाम का मतलब जो इस्लामी मजहब की बात नहीं हो रही, इस्लाम का मतलब अरे सलामती है, बस सर ठीक है, फिर इस्लाम आप कोई क्या करें? पहली मर्तबा थोड़ी है सर, सलाम का मतलब सलामती हो आप पर, और ये नहीं नहीं सलामती में ही बुलाना है, नहीं, सलामती में बुलाने वाली बात नहीं, है बस सर। छोड़ दें फिर, बस फिर ऐसा इस्लाम मैंने सर भी कबूल कर ऐसे लिया। मैंने आप पे भी मैं सलामती हो, मेरे पे भी सर सलामती हो, हम जब सब पे सलामती हो, सर हम सारे मैं आप इस्लाम ले जब आए। अच्छा भाई एक बात बताइए, जब कुरान ये कह रहा है अहले अहले किताब में सारे मोमिन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो हम क्या उन्हें मोमिन ना समझें? कहाँ कहाँ कह रहा है? आप कौन सी सूरह आयत अल है? इमरान में देखिए ना, 199 निकालिए, अच्छा, उनमें मोमिन भी हैं। सूरह 110 में भी है, सूरह अल इमरान में 110 से लेके 115 पढ़ेंगे आप, अहले किताब उसमें में भी से मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। हाँ, इसमें कौन सी हाँ, बात है? ये ठीक। ले। तो नहीं नहीं, तो है ना? ओहो, ओ इसमें, ओहो, सर ये तो भाई है सबको हमारे पता है वो, ना। भाई है हमारे। मेरा कहने का मतलब मैं भाई बता रहा हूँ। नहीं, ठहर जाए सर, ठहर जाए। इस जी, तरह की जी। छलांगे आप लोग पता नहीं सर कहाँ से छलाँग नहीं मार सर, मैं के। तो आयत दे रहा हूँ आपको। नहीं, आपने आयत नहीं, जब मैंने आयत खोली उसका मतलब कुछ और निकल आया। बताइए, मोमिन का है। अहले बताइए पढ़िए। किताब में अहले हुँ। किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते हैं, वो हमें पता है, जीसस भी खुदा को मानता है, यहूदी भी खुदा को मानते हैं, ये उनका जिक्र हो रहा है। आप तो उन्हीं के सर अहले किताब का मतलब क्या आप खाली यहूद और नसारा समझ रहे हैं? नहीं नहीं, सारे नहीं तो, और गीता वालों का हिंदुओं का भी जिक्र हो रहा है। सर 25 नबियों के साथ किताब का लफ्ज़ है। नहीं नहीं, कोई तो हिंदुओं में कोई नबी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सर ये आप लोगों ने सर अपनी 1 बनाई। मिनट 1 मिनट, नहीं, नहीं, हमने नहीं। एक बात बताइए, आपने इनके वेद पुराण पढ़े हैं क्या? नहीं, मैंने नहीं पढ़े। नहीं पढ़े ना? आपने ये तो सुना होगा कि इनमें मनु जो है, जो जल पलावन वाले मनु हैं, उनका ज़िक्र है, पढ़ा है आपने? नहीं, नहीं पढ़ा ना, मैं बताए बता क्या? रहा हूँ आपको, इनके में आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा मनु जल पलावन वाले, ठीक है ना? उनका ज़िक्र हमारे यहाँ जो है हज़रत नूह अलैहि सलाम का है, किश्ती वाले नूह, तो है ना? वो तो हमें नहीं, एक सेकंड, वो तो लेजेंड्स ऑफ द पास्ट है, वो तो बेबीलोनियन में भी, सुमेरियंस में भी है वो सर वाली कहानी। तो पास की बात नहीं हो रही है, कोई अगर अपने रसूल को नहीं पहचान रहा है प्रॉपर्ली, तो वो अच्छा, उसकी यानी आप हेडेक है। समझाएंगे उन्हें, यानी आप उनको सर समझाएंगे। मैंने तो उनकी किताबों में ज़िक्र है, मैं ये बोल नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं है उनकी उनकी, किताबों नहीं में। नहीं, उनकी किताबों में, एक सेकंड, मैं फिर आपको बदल जाऊंगा, मैं फिर आपको चैलेंज फ्रॉम अथॉरिटी करूंगा। जी, जी, बताइए। मुसलमानों की एरोगेंस का ये हाल है कि जी। एक 4000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी एक सकाफत है। हुँ, आप उनको समझाएंगे
कि तुम्हारी सर किताबों हम के अंदर ये लिखा हुआ है, तुम्हें भाई समझ नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई क्या लिखा है तुम्हारी भाई किताबों में। भाई ऐसी भाईजान देखो, ऐसी बात नहीं है, इनमें भी ईश्वरवादी लोग हैं, और हर मजहब में आपको एक ईश्वरवादी लोग मिलेंगे। नहीं 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 नहीं। मुशरिक मतलब मुसलमानों में मुशरिक नहीं मानते आप? अच्छा ये बताइए कि सूर्य मैंने यूसुफ ठहर जाना, में ठहर, आगे नहीं जाना, अभी आगे नहीं जाना। आपने कहां से हम्म, बात शुरू की और कहां पे लेके गए और आपकी सारी आप बातों तो का जवाब दिया। जी जी अब जी और हिंदू तो ये तो, मुझे तो इन पे मजा भी नहीं आता बात करने का, क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरों से। जैसे नूह की हम्म, कहानी उठाई हुई है सुमेरियन से, हाँ इजिप्शियन हाँ, से उठाई हुई है बड़ी अच्छा कहानियां। ये तो हम्म, यूरेशियन और अफ्रीकन जो हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जुड़े हुए हैं ना, इसलिए आपस मुझे जी जी बताएं ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मिथ में कुछ सिमिलैरिटीज हम्म, लाके बताएं अपने इन खुदाओं के नबियों से। अमेरिकन, नॉर्थ साउथ अमेरिकन ट्राइब थे, उनकी सिमिलैरिटीज मुझे ला के दिखाएं इनके साथ, तो फिर मैं आपकी बात मानूं। आपके मजहब, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया के लोगों ने अपनी अपनी अकलों से, नादिर इब्न हारिथ के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया था। अच्छा नादिर इब्न हारिथ ने रसूलुल्लाह की बातें सुनी, तो उसने आगे से कहा, जिसका कुरान में भी जिक्र है, उसने आगे से कहा यार ये तो वही पुरानी किसी बड़ी कहानी, उधर से प्लेजरिज्म, उधर से कहानी चुकी, उधर से कहानी चुकी, बीच में अल्लाह ने किया है। तो ये सर सर नॉट नॉट वेरी भाईजान स्पेशल, इट्स भाईजान वेरी ऐसा नहीं है, देखिए वैसा ही है। अल्लाह शब्द जो है ना, आप अल्लाह शब्द पे अगर बात कर रहे हैं कि अल्लाह की बात है, तो वो 1440 साल है। ऐसा नहीं है, अल्लाह शब्द संस्कृत में भी है, ठीक है ना? वेद एक ईश्वरवाद की गवाही देते और हैं, इसमें तौरात एक मुझे मुझे ईश्वरवाद की गवाही एबोरिजिनल्स में नहीं देती है है। ना अल्लाह का शब्द, मुझे अल्लाह का शब्द मुझे एबोरिजिनल्स में नहीं है, नॉर्थ साउथ अमेरिकन में नहीं। सर अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह में वीजा लगा के जाता था, जब उनके पास जाता था तो उधर नहीं अपना नाम नहीं, अल्लाह। आप सर अल्लाह मत कहिए, आप दूसरा नाम ले लीजिए, मालिक कह दीजिए उसको। खास बात क्या है, यानी मैं जब जी पकड़ा जाऊं चोरी, मैं आपको कहूं हाँ, मैं दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर हूं, आप कहें जी हम्म, अच्छा मैं जाकर अमेरिका में चेक करता हूँ हारिस, यार आपको, मैं हारिस सुल्तान को जानते हैं? नहीं, हम हारिस सुल्तान को तो नहीं, हम हैरी सॉल्ट को, वो हैरी स्टाइल्स को जानते हैं। मैं कहूँ मेरा नाम उधर हैरी स्टाइल्स है। ये क्या बात हुई भाई? नहीं सर ऐसे ऐसा नहीं नहीं होता है, सर, देखिए ये आपकी देखिए बोंगियां हैं। आप ये नहीं बात मान लें सर, एक सेकंड, आप ये बात, मैं आप खत्म करने लगा इस बात को, आप ये बात मान लें। एक दो ऑप्शन है, एक तो आपकी कहानियां ये सारी छलांगे, इसका मतलब वो है हिंदुओं को एक नबी ये था, वो भी उसी को मानते हैं, नाम बदले गए वगैरह वगैरह, एक ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सारी बोंगियां ने, आई एम सॉरी टू से, जो लोग सुन रहे हैं, जो हम जैसे लोग हैं, हमें ये दूसरी ऑप्शन ज्यादा क्लोज लगती है कि सारी बोंगियां हैं, बिकॉज आपके नजदीक, दैट चलिए हमारे आप बोलिए नजदीक आप यही है। बोलिए। नहीं, नहीं मैंने ये कह रहा आपके था, नजदीक, हमारे नजदीक ये भोंगियां, चलिए इसमें कोई मुझे बिल्कुल मजहब लॉजिक नहीं को आता। मजहब को किताबों को एक तरफ रख देते हैं। आपके नजदीक जो दुनिया में धरती में हम आए हैं, हमारा मकसद क्या है बेसिकली, आप बता सकते हैं प्लीज? मकसद वही है जो हम देंगे अपनी जिंदगी को मकसद। आपने क्या आपने है? कभी मुर्गी से पूछा है तुम्हारा मकसद क्या? अंडा देना रोज का मकसद मैं तुम्हारा? यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब हमारा मकसद है क्या? हमारा मकसद है जिंदा रहना, जिंदा रहना हमारा मकसद है। ये लाइफ जिंदा रहना फॉर्म्स मतलब जितनी भी, जो बैक्टीरिया आता है ना, जो वायरस है, हाँ, जो बैक्टीरिया है, सरवाइव करना, हर जानदार का मकसद है सरवाइव करना। जब जी हम जी जी, सरवाइव नहीं करते, जब हम हम्म, सरवाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर हमारा हम्म। मकसद है थ्राइव करना। हम ये फिर सरवाइव थ्राइव करना करते हैं, मतलब गाड़ियां लें, सरवाइव, जहाज में फिरें, अयाशी करें, जफियां पाएं, मौज मस्ती करें। मैं वही तो कह रहा हूँ, सरवाइव का मतलब है अय्याशी करना, चोरी करना, डकैती नहीं करना, ये नहीं नहीं, करना है ये जी कहां से मेरा। आ गया? नहीं नहीं, ओहो, ये कैसे आ गया? ये आपने मतलब कैसे ये निकाल लिया? ये नहीं तो नहीं नहीं, ठहर, नो 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 मतलब, नो नो नो, गप, यही हाँ छलांगे छलांगे, आपका यही काम है, छलांगे मारना। छलांग नहीं है सर अगले के सर, आर्गुमेंट को स्ट्रॉ मैन करना आपका काम है, मैं एक बताता हूँ नियम तो आपको, बताएंगे ना आप, अभी इंसान का बताता नियम हूँ। तो नहीं, बताएंगे ना। नियम, हाँ तो इंसान बनाते हैं ना नियम, ये जो हाँ, पार्लियामेंटें आपने रखी हुई हैं, हम्म, पार्लियामेंटों में जो वो कभी आपने लॉयर के ऑफिस में गए, पीछे कितनी किताबें होती हैं लॉ की, वो जी जी उन्होंने जी, वो एडवोकेट, बहस, वो वो उन्होंने पार्लियामेंटों में बहस कर करके लेजिस्लेशन की होती हैं कि आपने सड़क जी में जी खड़े होकर पेशाब नहीं करना, या आपने किसी के जी मुंह जी के ऊपर थूकना नहीं है। ये सारी जी जी, बातें इंसान अपनी अक्ल से बताता है कि तो आपने यही तो, इंटरनेट के ऊपर गंदी गंदी फिल्में बच्चों की नहीं देखनी। ये क्या, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ? कहीं पे भी नहीं लिखा सर हुआ। ये सर अक्ल, इंसान की अक्ल मैं बताती है ये चीजें। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात आपने की है, और मैं यही यहाँ पर आपको लाना चाह रहा था। कुरान ने वही ये बात किया। कहा है कि अगर हम चाहते कुरान जो है तुम्हें कागज पर उतार के देते, तो ये कहते कि ये जादू है, ठीक है नहीं नहीं? और तुम अगर इसे नहीं, छू भी लेते तो ये कहते कि ये जादू है, ठीक है हम नहीं? अभी भी कह तो देते हैं जादू नहीं, ये तो वाह बात है ना। आप मुझे कहो हारिस, मैं आपको कहूँ, मैं बड़े दावे करूँ, मेरे पास बड़ी मैं ताकत है, मैं उड़ भी मैं सकता जो हूँ। शुरू में, ओए मैं उड़ भी नहीं, एक सेकंड, मैं उड़ भी सकता हूँ, मैं यहां से ना अभी छलांग मारूं तो इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। आपके करके दिखाओ। नहीं, अगर मैंने करके दिखा दिया तो फिर तुम कहोगे कि ये तो सर कोई सुपर मैं पावर है इसके देखिए पास, अभी मैं आप क्यों इस करके बात पर दिखाऊं? नहीं, आप मैं नहीं हमें करके एक दिखाना। ये नहीं, क्या बात आप हुई यार? हमें
देखिए सारी हम और आप बातें एक बच्चों वाले बहाने हैं आपके, बच्चों वाले सर बहाने। बिल्कुल नहीं है, बात सुनिए, आप मुत्तफ़िक हुए हैं कि हाँ, जो मेरे ज़हन में है, मैं उसके हिसाब से करूँगा जो सही होगा। वो आपने बोला ना, मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने जो हमारे रिवील्ड करी है ना दिमाग में किताब, 10, 20, 50 हज़ार साल पहले किताब कागज़ नहीं हुआ करता था और नबियों का ज़िक्र और किताब का ज़िक्र जो है ना हज़ारों साल क्या पहले रिवील के किया? नबियों के साथ भी आया। मतलब क्या रिवील किता किया? कागज़ कहानियाँ किताब आपके जो है पास ना, कुछ भी नहीं है। एक माइंड में साबित सर करें। माइंड में हर इंसान के माइंड में एक किताब रिवील्ड है सर, कोई उसके को हिसाब से कौन सी उसको है? चलना है, कौन सी उसके माइंड में हिसाब से रिवील्ड है? कर्म की कैसे किताब जो कौन है ना, सी उसमें रिवील्ड है? सही और माइंड में गलत कैसे? नहीं, 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 पूरे वो है। मुआशरों में एक सेकंड ठहर जाना सर, जवाब लिए जाएँ साथ-साथ आप जी, पटूसियाँ जी, मारी जी। जाते हैं, फिर आगे जी, निकल जाते हैं आप। जी। आपने इतनी बड़ी बोंगी मार दी है। आपने कहा माइंड के अंदर एक रिवील्ड है, सही और गलत। आपको पता हुँ, है दुनिया में सैकड़ों ऐसे मुआशरे हैं जहां पे अच्छाई और बुराई की जो तमीज है वो डिफरेंट है। अफ्रीका में ऐसे हुँ, कबीले हैं, नंगे घूमते हैं, आप उनको कहेंगे यार ये कितने बेशर्म लोग हैं। उनको तो नंगा हुँ। फिरने में कोई बुरी नहीं लगती कोई बात। हाँ, ठीक है वो बड़े बात ऐसे आपकी मुआशरे आए हैं लेकिन जो इंसानों की का बलिदान चढ़ा देते हैं, उनको वो बुरा नहीं हुँ, लगता, हमें आजकल हुँ। बुरा लगता है। तो एक फिर चीज है, हमने एक सेकंड, ये जो अच्छाई और बुराई के ऊपर जिसके ऊपर आप छलांगे मार रहे हैं ना, ये हुँ, इंसान की पिछली 10,000 साल की जो सिविलाइजेशन है ना, ये उसकी हुँ, थोड़ी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि रेनेसांस पीरियड के बाद ये आखिरी 250 सालों में जब फलसफे ने इतनी तरक्की कर ली कि उसने फलसफे में कभी यूटिलिटेरियनिज्म को पढ़े आप हुँ, किसी फलसफी को पढ़ें, आप जॉन लॉक को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई में जाके इन चीजों के ऊपर बहस होती है कि हमें किसी का हक क्यों नहीं मारना चाहिए। आपने बड़ी बातें करी, चोरी ना करो हाथ काट दो, पूंडी कर लिया तो आंखें निकाल दो, सेक्स कर लिया तो संसार कर दो, ये बड़ी सिंपल। ये तो खोता भी आपको ये कर देगा। आपको पता है गुरिल्ला की फीमेल गुरिल्ला के साथ कोई छेड़खानी करे, वो गुरिल्ला को चीड़ फाड़ के फेंक देता। बड़ी आपने बात कर दी है। ये कॉम्प्लेक्स दुनिया है, कॉम्प्लेक्स मोरालिटी है, और इस कॉम्प्लेक्स मोरालिटी के ऊपर बड़ा सोच समझ के आया गया। आपकी दुनिया के कोई मजहब ऐसे नहीं है जो पुराने हैं, जिनको इसके ऊपर कोई भी उनके अबूर हासिल है। ये बातें हमने डिसाइड करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या कॉन्सेप्ट है आपके किसी भी मजहब में? जितना काम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर किया गया, उसके बाद जो सोसाइटी जिस तरह एक्सप्लोड हुई है, जिस तरह इंटुइशन एक्सप्लोड हुई है, जिसके रिजल्ट में आइडियाज एक्सप्लोड हुए हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं है। रसूल अल्लाह को जो गर्दन उड़ा दो, उसकी कौन है जो मरवान की गर्दन उड़ा के लाएगा मेरे लिए? उड़ा दी उसकी गर्दन। वो आप ठीक है, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना सही और बुरे की अल्लाह ताला ने किताब डाउनलोड की है, कोई ऐसी किताब नहीं है। आपको और हजारों कुरान तो मुआशरे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अच्छे और बुरे की तारीफ जो तमीज है ना वो डिफरेंट है। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप सर, और भी लोग लाइन में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आने का। चलिए ठीक है, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।